जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश के मूल निवासियों को जगाने के लिए, बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए देश के सभी बहुजन संगठन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज को जगाने के लिए बहुजन समाज के जागरूक लोग अपनी जान खतरे में डालकर अपना इतिहास, देश के मूल निवासियों को सच्चा इतिहास बहुजनों को बताने का, उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं। बहुजन समाज के लोग बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, लेकिन उसी बौद्ध धर्म पर फिर से भयानक खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बोध गया में भी इस देश के बौद्ध भिक्षुओं का महाआंदोलन चल रहा है, जहां उनका कहना है कि बोध गया सारनाथ में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। उन्होंने ट्रस्ट और पूरे बौद्ध विहार को अपने कब्जे में कर रखा है। जो बहुजन बौद्ध भिक्षु हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है उन ब्राह्मण भिक्षुओं के द्वारा। उसी तरह अब नागपुर की दीक्षा भूमि पर भी आरएसएस द्वारा संचालित नकली बौद्ध भिक्षुओं की एंट्री हो चुकी है। पूरा कब्जा आरएसएस का हो रहा है दीक्षा भूमि पर। आगे आपके को खबर हम बताते हैं कि मुंबई के नागपुर में गगन मलिक के द्वारा एक बौद्ध मूर्ति स्थापित की गई है, जो बाहर से जो इंटरनेशनल बौद्ध कंट्री हैं उनके द्वारा वह दी गई है और उसका प्रतिष्ठापन किया जा रहा है। जो चिमूर मध्ये बुद्ध रूप प्रतिष्ठानों समारोह देश विदेशातील भिक्षु गणाची उपस्थिति, यह मराठी में लिखा हुआ है और इसका समारोह हुआ है, प्रतिष्ठापना हुई है। तो इसका असली मकसद यह है कि जो इसका संचालन वो कर रहा है कोई बंटी जी है, जो कि एक, इनको आप देख सकते हैं कि ये पंचशील का पतका पहने हुए हैं और तिलक इनके माथे पर है और चुटियाधारी ये हैं, मतलब ब्राह्मण बौद्धिस्ट ये हैं और हाथ में इनके कलावा भी आप देख सकते हैं। और ये बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब का नाम लेकर लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। यानी जो बौद्धिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, उनको ये चुटियाधारी जो ब्राह्मण हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, ये संबोधित कर रहे हैं हमारे बहुजन समाज के जो बौद्धिस्ट लोग हैं। तो देखिए इनका कब्जा किस तरीके से हो गया है। ये कब्जा करने के लिए बाबा साहब और संविधान का भी सहारा किस तरह लेते हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इनके जब ये भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे तो इनके हाव भाव इस तरीके के थे, जो बहुजन समाज और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्धिस्ट लोग हैं उनके हाव भाव से बिल्कुल नहीं मिलते। और ये संविधान और बाबा साहब के बारे में भाषण देते हैं और कहते हैं। यह जो व्यक्ति है, यह मराठी में भाषण दे रहा था। जो मेरी समझ में आया था उसी को मैं आपको बताती हूँ कि यह व्यक्ति जो बाबा साहब के संघर्ष और भारतीय संविधान के बारे में कहता है कि किसी में ताकत नहीं है जो संविधान का एक भी शब्द बदल सके, जो संविधान की तरफ आंख भी उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। यह व्यक्ति एक दृढ़ होकर बात नहीं कर रहा था और यही कह रहा था कि जिन्होंने आर्य सत्यो, मतलब जो भंते जी वहाँ पर थे जो कह रहे थे, उनका भी मैं आपको बताती क्या कह रहे थे कि जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार करते ही किया है, इसलिए मनुष्य हमें बोधि ज्ञान धारण करने के लिए बौद्ध विहारों में आना चाहिए। मतलब भंते जी वो कह रहे थे कि बौद्ध विहारों में आना चाहिए। ये सब पढ़ाने के लिए हम हैं, जो हमारे साथ आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। और बाकी जो ये बंटी जी हैं, मतलब जो भाषण दे रहे थे, उनका नाम ये लेते हैं और कहते हैं आगे कि बंटी जी आगे संभालने के लिए हैं। इनके द्वारा ये बातें की गई थी। समझ में नहीं आया कि बौद्ध धर्म में पैर छूने की परंपरा है या नहीं, फिर भी वहाँ पर लोगों को, मतलब जो बंटी जी थे मान्य वहाँ के और जो भंते जी थे, उनके पैर छुए जा रहे थे। और जो गगन मलिक है, वो जो वहाँ पर बौद्धिस्ट बैठे हुए थे उनको संबोधित करते हुए कह रहे थे कि जो उन्होंने इस हॉल का उद्घाटन किया है, जो हॉल बनवाया है,
वह उन गरीब बौद्ध लोगों के लिए विवाह शादी करने के लिए फ्री उसमें शादी होंगी, मतलब बहुजन समाज के लिए फ्री, जो गरीब बौद्धिस्ट हैं उनके लिए ये कार्यक्रम करने की वो बात कहते हैं। और बाबा साहेब की मूर्ति वो आगे कहते हैं कि बौद्धिस्ट स्कूल खुलवाने की बात वो कहते हैं। और कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति वियतनाम में लग चुकी है, 4 मूर्ति थाईलैंड में लग चुकी है। मतलब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम उपासकों की ड्यूटी है कि भिक्षुओं की का हम सम्मान करें। हम किसी, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहब के परपोते राजरत्न अम्बेडकर ने पहले ही बता रखा है कि बहुजन समाज को आगाह किया था कि यह गगन मलिक बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्धों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। यह आरएसएस का एजेंट है। राजरत्न अम्बेडकर ने पहले ही बताया था कि किस तरह आरएसएस के मनुवादी लोग बड़े बड़े तिलक लगाकर इंटरनेशनल जो सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ से जो देश बौद्धिस्ट हैं उनके नाम पर चंदा लेकर वहाँ से आते हैं। और बहुजन समाज की जागरूकता ना होने के कारण ये बाहर विदेशों में भी आपका हिस्सा खा रहे हैं और बौद्धिस्टों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जो भी भंते जी थे उनके हाव भाव भी ठीक नहीं थे। जो सच्चे बहुजन भंते जी होते हैं उनमें और इनमें बहुत अंतर था। ये लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहेब और पंचशील का पताका पहनकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनको पता है कि बाबा साहब का नाम लेते ही और जय भीम बोलते ही बहुजन समाज के लोग पिघलने लगते हैं, बिना सोचे समझे उनके पीछे चलने लगते हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि नागपुर की दीक्षा भूमि पर नवरात्रि की गरबा प्रैक्टिस के लिए दीक्षा भूमि पर परमिशन दे दी गई थी। अब देखना यह है कि बहुजन समाज के लोग इस देश के मूल निवासी आरएसएस की इस बड़ी साजिश को कैसे समझ पाते हैं और इस षड्यंत्र को तोड़ते हैं। या अगर आपको यह खबर देखनी है या मामला पूरा जानना है तो इंडिया आवाज़ टीवी चैनल को आप देखिए, जो बड़ा चैनल है उस पर यह लाइव स्ट्रीम चलाई गई थी, जिसमें गगन मलिक और ये भंते जी और ये ब्राह्मण बंटी जी हैं, ये इस समारोह को प्रोग्राम को कर रहे हैं। और तो समझने के लिए, जानने के लिए आप उस चैनल पर खबर देखिए, क्योंकि मैंने जो ये खबर देखी थी तो मैंने उसको जो समझा वही मैंने आपको बताया है। और बाबा साहब के जो परपोते हैं राजरत्न अम्बेडकर, मैंने उनकी भी बातें वीडियो देखी थी, सुनी थी, तभी से मुझे इस गगन मलिक के बारे में पता है कि आरएसएस का एजेंट है। तो जिस तरीके से ये लोगों, हमारे जो बौद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और समाज को जागरूक करने का काम जो कर रहे हैं, उनको ये किस तरह गुमराह कर रहे हैं, वो बात मेरी समझ में आ रही है। आप को अगर ये बात समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर लिखें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।